हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 11 अप्रैल, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह के हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं छत पर चूल्हे की पुताई के लिए। तो यहाँ की साफ़ सफाई मैंने कर दी है। उसके बाद में बस अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं और फिर चलेंगे नीचे के अपने काम करेंगे। और आज तो बहुत सारे काम हो गए हैं क्योंकि आरोही की कल शाम को भी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। उसने उल्टी की है, कई बार रात में उठ कर उल्टी की है। तो उसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए हैं। वैसे बुखार तो नहीं है लेकिन उल्टी की है, पता नहीं क्या चीज़ इसको नुकसान कर गई है। तो रात भर इसने पता नहीं कितनी बार उल्टी की है। तो कई बार तो मैंने उल्टी यहीं पर करवाई है और रात को भी मैंने फर्श धुली थी और हमारे बाल आल भी गंदे हो गए थे तो बाल भी मैंने रात को ही धुले हैं। इसी वजह से हमारे बाल जो है ना कि खुले हैं आज। और कपड़े भी हमारे गंदे हो गए थे तो कपड़े भी कुछ मैंने बदले थे। और यहाँ पर अभी आरोही सो रही है क्योंकि आरोही को मैंने नहीं उठाया है। रात भर तो ये जागती ही रही है और हम लोग भी साथ में जागे हैं। तो आरोही के पापा तो उठकर चले गए हैं गेहूं की कटाई के लिए, लेकिन अभी आरोही सो रही है और हम भी उठकर अपने काम में लग गए हैं क्योंकि काम आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं धुलने के लिए। यहाँ पर जो बेड शीट हम बिछाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है और बिस्तर भी गंदे हो गए हैं, मच्छरदानी भी गंदी हो चुकी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक मच्छरदानी तो लगी थी क्योंकि मैंने कहा अभी नहीं हटाएंगे, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। तो जो भी चीज़ें अभी हम कर पाएंगे वो कर देंगे और बाकी के काम हम थोड़ी देर में करेंगे। और नहाना भी है क्योंकि बालों में हमारे बहुत ज़्यादा महक आ रही थी। शाम के टाइम में बस ऐसे ही मैंने पानी से ही बाल धुल लिए थे। अभी हम शैम्पू से अच्छे से बाल धुलेंगे, नहाएंगे तब। और उससे पहले मैंने वहाँ पर जो पैरदान पड़ा है उसको मैंने धुल कर डाल दिया है क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी उल्टी इसने की थी, वो लग गई थी। तो उसको मैंने धुल कर डाल दिया है और वहाँ पर पोंछा अच्छे से मैंने 2-3 बार लगाया था कि यहाँ पर महक ना आए। और इधर हम लेकर आ गए हैं बगिया को बिस्तर और बेड शीट और कुछ जो कपड़े थे वो सारे कपड़े लेकर आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा आरोही रात में परेशान हो गई थी और हम लोग भी बहुत ज़्यादा पूरी रात परेशान रहे क्योंकि इसको 11 बजे से ही उल्टी आना शुरू हो गई थी। तो इसकी अभी अच्छे से तबीयत नहीं ठीक है। और आरोही के पापा से हम बोल रहे हैं कि अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, कहीं बाहर चल के दिखाओ, लेकिन अभी जो है ना कि टाइम भी नहीं है और थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। तो हम दिखा लेंगे यहीं पर पास के जो है ना कि पास की हमारे यहाँ मार्केट है वहीं पर दिखा लेंगे इसको कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। और वैसे तो बिल्कुल ठीक थी। शाम के टाइम में इसने रोटियां भी खाई थी, शायद 1.5 रोटी खाई थी, छोटी छोटी इसके लिए बना देते हैं तो ये मन से खा लेती है। तो आलू की सब्जी बनी थी तो इसने खा ली थी मन से रोटी। और पता नहीं क्या दिक्कत हो गई कि रात भर इसने उल्टी की और हम बिल्कुल भी नहीं सो पाए। तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही। वैसे भी थोड़ी सी तबीयत हमारी नहीं ठीक है 2-3 दिन से और आज बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और इधर मैंने कपड़े सारे निरमा में भिगो दिए हैं अच्छे से। और इधर तब तक आ गई थी मधुमक्खी, जो कि ये सारंग वाली मधुमक्खी है हमारे यहाँ। और शायद बुआ बोल रही थी कि यहाँ से ये तो हट गई थी, लेकिन आज फिर से ये यहीं पर आकर चपक गई है, जो कि सिमरा का जो पेड़ खड़ा है उसी में चपक गई है और इसने छत्ता अपना बना लिया है। और कई बार जो है ना कि इधर से उधर टहल रही थी तो हम बार बार देख भी रहे थे कि कहाँ पर है, कहाँ पर ये लगेगी। और आखिर जो है ना कि सिमरा के पेड़ में लग चुकी है मधुमक्खी। और इधर जो कपड़े मैंने भिगोए हैं वो सारे कपड़े धुलकर यहीं पर डाल देंगे, यहाँ पर अच्छे से सूख जाएंगे। और जब तक हम और बाकी के कपड़े धुलेंगे तब तक ये वाले कपड़े हमारे अच्छे से सूख जाएंगे। तो बिस्तर एक लेकर आए हैं, बेडशीट जो ज़्यादा गंदे हो गए थे कपड़े वो हम लेकर आ चुके हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा महक भी आ रही थी, वहाँ पर रखे थे। और गंदे भी ये वाले बहुत ज़्यादा बिस्तर थे, तकिया के खोल भी गंदे हो गए थे। इसने इस तरीके की उल्टी की है कि पूरी तकिया और बेडशीट बिस्तर ये सारे गंदे कर दिए थे, इस तरीके की उल्टी की थी। और अभी एक जो गरम वाली बेडशीट है, जो कि कंबल हल्का वाला वो हम लोग ओढ़ते हैं, वो भी गंदा हो गया, वो धुलेंगे और मच्छरदानी धुलेंगे। और भी जो भी कपड़े हो जाएंगे वो भी हम धुल देंगे। और इधर अभी आरोही सो ही रही थी, तब तक मैंने कहा ये सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में फिर नहाएंगे। खाना बनाने की जल्दी तो है लेकिन क्या कर सकते हैं, जब तक हम नहाएंगे नहीं तब तक खाना बनाते हुए भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा हालत हमारी ख़राब हो गई है।
और यहाँ पर कपड़े तो मैंने अच्छे से खींच लिए हैं निरमा डालकर अच्छे से, और साबुन भी साथ में हम लेकर आए थे। अब बस ये धुलने बाकी हैं, तो सारे कपड़े धुलकर और यहीं पर फैला देंगे। तब तक हम बिस्तर यहीं पर छोड़ देंगे, इधर साइड में टांग देंगे कि अच्छे से पानी नुचड़ जाए। और दोबारा से जब हम आएंगे यहाँ पर बगिया में, क्योंकि आना जाना तो लगा ही रहता है, तब हम अच्छे से इसको फैला देंगे। तो और जो हल्के हल्के कपड़े थे वो तो मैंने फैला दिए हैं, और बिस्तर को यहाँ पर मैंने टांग दिया है कि अच्छे से पानी जो भी है वो निकल जाए। उसके बाद में हम उधर साइड में जहाँ पर अच्छे से धूप आ रही है वहाँ पर हम फैला देंगे। और इधर हम नहा चुके हैं, पूजा हो चुकी है। अब बना लेते हैं खाना। और जो बैंगन है वो मैंने नीचे ही गैस पर उबाल लिए थे, तो बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि आरोही के पापा को ये वाली जो बैंगन की सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो जब भी जाते हैं बाज़ार को तो बैंगन ज़रूर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो बना देते हैं। और आज मैंने टमाटर पीसे नहीं हैं, बस लहसुन प्याज ही पीसा है, और टमाटर ऐसे ही कट करके डालेंगे। वैसे तो हम पीस कर डालते हैं, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही डालते हैं, देखते हैं कि कैसा टेस्ट आता है। और यहाँ पर बैंगन को छील लेते हैं, क्योंकि ठंडे हो चुके थे, काफ़ी टाइम हो चुका था। और धूप भी आप सभी देख रहे हैं कहाँ पर आ चुकी है। आज काफ़ी टाइम हो गया है, खाना बनाने में देरी हो गई है। और आरोही भी आ चुकी है। आरोही को लग रही थी ठंडी, क्योंकि ठंडी हो भी जाती है और कुछ तबीयत नहीं ठीक है उसकी वजह से भी ठंडी लगती है। तो आरोही को मैंने यहीं पर इसको बैठा लिया है, और इसको बैठने की बिल्कुल भी दम नहीं है। बोल रही थी कि मम्मा चक्कर आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि चारपाई यहीं पर जो पड़ी रहती है वहाँ पर मैंने कहा कि जाकर लेट जाओ, क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल भी आज तो बिल्कुल डाउन हो गई है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये लेट गई है। और बुआ भी यहाँ पर हैं, बुआ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बुआ भी आज गेहूं की कटाई के लिए नहीं गई हैं। सिर्फ हमारी नंदत जी और पापा, आरोही के पापा, 3 ही लोग गए हैं। वैसे बुआ भी साथ में जाती हैं। बुआ भी इन दिनों में जो है ना कि थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ी रहती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। और थोड़ी थोड़ी तबीयत सभी की ख़राब है, क्योंकि आरोही के पापा भी जो है ना कि उनकी भी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं है। उनके जो है ना कि शायद जो गर्दन होती है उसमें कुछ मोच जैसी लग गई है, तो उसी की वजह से उनके वहाँ पर दर्द रहता है गले में, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और इधर जो है ना कि बैंगन की सब्ज़ी बन चुकी है। उसके बाद में मैंने कहा थोड़ी सी आलू की भी सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि बैंगन जो थे वो थोड़े से ही थे, आधा किलो बैंगन थे। तो आधा किलो बैंगन में हमारे यहाँ नहीं हो पाती है सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी हो इतनी कम सब्ज़ी में नहीं हो पाती है। और फिर दोपहरी में भी सभी लोग खाएंगे। इन दिनों में तो सभी लोग दोपहरी में खाते हैं, जब काम ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा भूख भी लगती है, तो दोपहरी के लिए भी साथ में ही खाना बना लेते हैं। भले ही रोटियां कम पड़ जाएं तो रोटियां हम दोपहरी में सेंक लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी नहीं कम पड़नी चाहिए, तो सब्ज़ी हम पहले से ही सुबह के टाइम ही बना लेते हैं। और जब गर्मी किसी किसी दिन हो जाती है तो पानी में रख देते हैं, तो आराम से सब्ज़ी दोपहरी के लिए चल जाती है। वैसे तो जिन लोगों के यहाँ फ्रिज है तो फ्रिज में आराम से रख देते हैं, ठंडी रहती है सब्ज़ी और ख़राब भी नहीं होती है। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है और ना ही टीवी है। कई दोस्तों ने हमारे पूछा है कि आपके यहाँ टीवी है या फ्रिज है, तो ना ही हमारे यहाँ फ्रिज है, ना ही हमारे यहाँ अभी टीवी है। तो आगे चल के हम धीरे धीरे सभी चीज़ें ले लेंगे, अगर आप सभी का इसी तरह प्यार और सपोर्ट बना रहे। और फ्रिज भी आरोही बोलती तो है लेने के लिए, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो पहले लेनी होती हैं। जैसे कि अलमारी हमारी अभी ज़्यादा ज़रूरी थी हमें लेना। बकस छोटी छोटी चीज़ें हम निकालते थे और छोटी छोटी चीज़ें उसी में रखते थे, तो अलमारी ले ली है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा आराम हो गई है, अब बकस नहीं खोलना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुलकर रख दिए हैं। और उसके बाद में यहाँ की कर लेते हैं जो भी साफ़ सफाई है, ये रोज़ की साफ़ सफाई है। तो अच्छे से यहाँ पर पोंछा लगाकर दोबारा से हम बोरा फिर से बिछा देंगे। और बोरा भी थोड़ा सा गंदा हो गया है क्योंकि धूल निकल रही है, लेकिन आज तो अब बिल्कुल भी हमारा मन नहीं था कि कुछ भी काम करने का। अभी कपड़े भी थोड़े से और अभी धुलने हैं, तो वो हम धुलेंगे चल के बगिया में, क्योंकि वहीं पर थोड़ा सा आराम रहता है। तो यहाँ पर खींच लेते हैं लेकिन धुलते हैं बगिया में ही। वहाँ पर पानी जो है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है और यहाँ पर पानी कम निकलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सरकारी वाला जो पानी है टंकी वाला आ जाता है, लेकिन रोज़ नहीं आता है। और घर के हमारे सारे काम हो गए थे, तब तक आरोही ने दिक्कत और कर ली है, वैसे भी परेशान है और ऊपर से इसको काट लिया है बर्रैया ने, जो कि पीली वाली बर्रैया ने।
तो यहाँ पर बुआ जो है ना कि जो भी टटका होते हैं करने वाले वही कर रही हैं। और मैंने लगाई है इसके विक्स और पानी भी पिला दिया है। सभी लोग कहते हैं कि पानी पिला दो तो सूजन नहीं आएगी और ना ही दर्द होगा, तो पानी भी पिला दिया था। और बुआ ने जो लोहे की कुछ चीज़ जो है ना कि वो लगा दी जाती है, तो उससे भी दर्द कम होता है। लेकिन आरोही को इतनी तेज़ जो बर्रैया का कटा हुआ या मधुमक्खी का कटा हो बहुत तेज़ चढ़ता है, तो आरोही का हाथ पूरी तरह से सूज गया है। आप सभी को कल के ब्लॉग में दिखाएंगे कि किस तरीके से आरोही का हाथ सूजा है, क्योंकि जब भी इसको मधुमक्खी या बर्रैया काटती है तो एकदम से ये परेशान हो जाती है। वैसे भी परेशान थी और ऊपर से बर्रैया ने काट लिया है, तो आज और भी ज़्यादा आरोही परेशान हो गई थी। और इधर हम लोग आ चुके थे बगिया को, क्योंकि बगिया में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। सभी लोग गए हैं गेहूं की कटाई के लिए। आज बुआ भी गई हैं शाम के टाइम में। वैसे तबीयत तो नहीं ठीक थी, लेकिन बुआ बोलने लगी कि घर पर भी क्या करेंगे, गेहूं तो काटने ही है। और आरोही के पापा आज जल्दी से आ गए थे। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इनको थोड़े से चक्कर आ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हम गेहूँ की कटाई के लिए नहीं जाएंगे, सुबह के टाइम जाएंगे, अभी जो भी काम है वो कर देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे बगिया को, तो यहाँ के जो भी काम है, और आरब को भी साथ में लेकर आए हैं क्योंकि देवरानी जी हमारी खाना बना रही हैं। तो तब तक मैंने कहा आरब को भी हम खिलाते रहेंगे और साथ साथ में जो भी हमारे काम है वो भी हो जाएंगे। और यहाँ के जो कपड़े थे, एक बार हम तो कपड़े पहले ही ले गए थे, जो कि हल्के हल्के वाले सुबह के टाइम जो धुले थे। और ये जो कपड़े हैं ये दोबारा से मैंने धुले थे, और देवरानी जी ने भी हमारे बिस्तर धुले थे। तो ये सारे कपड़े लेकर हम चलेंगे घर पर। और आरब बहुत तेज़ यहाँ पर खेलने में लगे हैं क्योंकि मिट्टी इनको मिल गई है। और आरोही भी आ चुकी है। आरोही सो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो सोने देते हैं, जब जागेगी तब आ जाएगी। तो आरोही भी अब आ चुकी है। और हाथ ऐसे ही जो है ना कि बिल्कुल जैसे टेढ़ा टेढ़ा करे हुए है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करती है, वो दर्द कर रहा है। और आज भी इसी तरीके से हाथ को किए हुए बैठी रहती है, लेट जाती है, लेकिन छूने नहीं देती है बिल्कुल भी। और कई चीज़ें लगाई भी हैं, लेकिन उससे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। और इधर आरोही के पापा यहाँ पर जो है ना कि इसकी जो ये ज़मीन इन्होंने बनाई है थोड़ी सी कियारी, उसमें घूरा घूरा डाला है जो कि गोबर वाला। और यहाँ पर जो है ना कि इसकी सिंचाई करेंगे, तो इसमें बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ सब्जी उगा देंगे, तो यहाँ पर भी सब्जी हो जाएगी। और वैसे तो तुरई के पेड़ लगाए थे, लेकिन वो अच्छे से नहीं चल पाए हैं। अब दोबारा से ये सभी सब्जियाँ जो भी हैं थोड़ी बहुत वो उगा देंगे, तो अच्छे से यहाँ पर सब्जियाँ हो जाएंगी। और इधर आरोही के पापा पानी पिलाने लगे हैं भैंस को, क्योंकि आज आरोही के पापा ने ही सारे काम किए थे। बस मैंने थोड़ा बहुत चारा आरा डाल दिया था, और आरब को भी हम खिला रहे थे, तो इसी वजह से मैंने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी काम। आरब को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। अगर बगिया में लाओ तो बगिया में ये बहुत ज़्यादा मिट्टी कूड़ा ये सारी चीज़ें खाते हैं। आरोही जब छोटी थी तो आरोही कुछ भी चीज़ें ये नहीं खाती थी, लेकिन आरब बहुत ज़्यादा खाते हैं। आरब को जो भी चीज़ें मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें मुंह में ही जाती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा देखना होता है। और इधर हम आ चुके हैं घर पर, काफ़ी टाइम हो चुका है, अंधेरा हो गया है। तो मैंने कहा जो बिस्तर हैं इनको बिछा देते हैं अच्छे से, और जो तकिया भी जो है ना कि फैली पड़ी थी वो भी मैंने अच्छे से अंदर कर दिए हैं, कवर चढ़ा दिए हैं। और अभी एक तकिया बाकी है जो कि घर पर पड़ी है, वो भी खुली हुई पड़ी है, उसको भी अच्छे से जो है ना कि कवर चढ़ा देंगे और सुई धागा लेकर टाँक देंगे। और यहाँ पर बेड शीट बिछा देते हैं। और अभी हमको अलमारी भी संभालनी है, क्योंकि अलमारी अच्छे से अभी हमारी सेट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। वैसे तो जो है ना कि जिस दिन भी अलमारी रखी थी तब ठीक थी, आराम से जो गेट है अलमारी का वो लग जाता था। लेकिन अब जो है ना कि कई दिन हो चुके हैं तो गेट अच्छे से नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से मैंने कहा इधर साइड से इधर साइड को जो है ना कि पहले पूरब पश्चिम की रखी थी, अब मैंने कहा कि उत्तर दक्षिण की रख दो, तो देखते हैं कि अच्छे से सेट होती है या नहीं। और ये इस वजह से नहीं सेट हो रही है क्योंकि यहाँ की जो ये फर्श है वो बराबर नहीं है, ऊंची खाली है, तो उसी की वजह से सेट नहीं हो रही है हमारी अलमारी सही से। और देखते हैं कि इधर साइड में सही होती है या फिर नहीं होती है, तो जैसी भी फिर सही लगेगी उसी तरीके से रख लेंगे। एक दो दिन के लिए यहाँ पर रख कर मैंने कहा देखते हैं कि अच्छे से सेट हो जाए तो यहीं पर रखी रहने दो। और इधर आरोही के पापा जो है ना कि अभी आरब को खिला रहे थे, तो मैंने कहा तब तक जो भी घर के काम है वो करवा लेते हैं।
इन दिनों में जो है ना कि हमारी नंदन जी भी बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, तो उनसे नहीं बोलते हैं कुछ भी काम, ना ही वो बोलती हैं ना ही हम बोलते हैं। जो भी काम होते हैं हम लोग दोनों लोग मिल बांट कर लेते हैं। तो खाना यहाँ पर बन चुका है। रोटियाँ नहीं सिकी हैं, रोटियाँ गैस पर सिक रही हैं, तो इसी वजह से चूल्हा एकदम से भरा था आग से। और अभी मैंने कहा पहले आग जो है वो कर देते हैं बरोसी में, और थोड़ी देर में फिर आएंगे चूल्हे की पुताई कर देंगे। तब तक हमारा चूल्हा भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और अभी किसी ने खाना भी नहीं खाया था, सभी लोग आ चुके थे, तो मैंने कहा बाद में पुताई करेंगे, तब तक खाना सभी के लिए लगा देंगे, सभी लोग खाना खा लेंगे और फिर आराम से चूल्हे की पुताई करेंगे। और इधर हम दोबारा से आ चुके हैं, काफ़ी काम भी नीचे हो चुके हैं और सभी लोग खाना खा पी करके सभी लोग लेट चुके हैं। तो मैंने कहा चलो अब चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और फिर भी अभी भी चूल्हा हल्का सा गर्म है, इतनी ज़्यादा आग भरी थी इसमें चूल्हे में, आप सभी को क्या ही बताएं एकदम से। और इन दिनों में आग जो है ना कि अगर शाम की आग भरी होती है सुबह तक रहती है, अगर सुबह के टाइम आओ फिर भी आग आपको मिलेगी और चूल्हा भी एकदम से गर्म मिलेगा। तो इतने ही टाइम पुताई कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने कहा चलो इतने ही टाइम कर देते हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग संभालने लगे हैं अलमारी, क्योंकि ये जो है ना कि मैंने कहा आज संभलवा कर ही मानेंगे। रोज़ रोज़ आरोही के पापा बोल देते हैं कि आज नहीं कल, और ये इतनी वजन वाली है कि हमसे तो हिल ही नहीं रही थी। तो मैंने पहले तो कहा कि इधर से हम हटा देंगे, लेकिन फिर हमसे बिल्कुल भी ये हिली ही नहीं, फिर आरोही के पापा ने ही हटाई है। और यहाँ पर भी अच्छे से अलमारी हमारी सेट नहीं हो रही है, अभी भी हिल रही है, क्योंकि जो आगे की फर्श है वो थोड़ी सी खाली है और जो पीछे की फर्श है और कोने पर की वो थोड़ी सी ऊंची है। तो इसी वजह से ये फर्श की वजह से हमारी अलमारी अच्छे से सेट नहीं हो रही है। और जबकि आगे की साइड से बहुत सारे पुट्ठे भी लगाए थे पलट कर, और यहाँ पर दोनों साइड में मैंने पुट्ठे लगा दिए थे, आरोही के पापा ने पलट कर दे दिए थे। तो 1-2 दिन यहीं पर अब रखी रहने देंगे, देखते हैं कि सही लगती है या फिर नहीं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।